हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ 5 हैबिट्स की, 5 चेंजेस की इन योर लाइफ। अगर आपने ये 5 बदलाव अपने में कर लिए, अपनी ज़िंदगी में कर लिए, तो आप बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। अ ट्रिमेंडस चेंज इन योर लाइफ। आप इतना बड़ा बदलाव कर लेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा। और ये 5 बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बहुत ही आप मतलब उनको अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो थ्योरेटिकल है, वो सिर्फ पेपर वर्क है, वो पेपर में नहीं है। मैं ये 5 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ये आप अपनी ज़िंदगी में अपनाकर अपने आप में और अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव और खुशी ला सकते हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, अपने लक्ष्यों को, अपनी उम्मीदों को, अपनी इच्छाओं को, अपने परिवार की इच्छाओं को हम पूरा करें अपनी ज़िंदगी में। और जो खुशियाँ इस दुनिया में हैं वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए अचीव करें, हम प्राप्त करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बहुत कम परसेंटेज है कि जो लोग सोचते हैं कि ये इच्छा हम पूरी करें और वो लोग कर लें। लेकिन मैं आज आपको ये 5 गुण बताने वाला हूँ। 5 ये आदतें अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं, तो आप दुनिया की हर चीज़ जो आप चाह रहे हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और ये 5 आदतें बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसको आपको लिख के करना है। क्यों? क्योंकि इस दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, बहुत सारी उलझनें आती रहती हैं। तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप कुछ दिन या कुछ घंटे बाद भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप रियल लाइफ में उतरेंगे, जब अपनी ज़िंदगी के कामों में उतरेंगे, तो वो चीज़ें आप पे हावी हो जाएंगी। और ये जो आदतें आपको बदलनी हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने वाली हैं, ये कहीं पीछे छूट जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन 5 गुणों को, इन 5 आदतों को, जिनको आप अपनाने वाले हैं, इसको पहले एक पेपर पे लिख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इन 5 गुणों के बारे में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइबर का बटन दबाइए। तो पहली हैबिट पे हम बात करते हैं, ग्रोथ, विकास। यानी आपको विकास करना है तो लगातार इस बारे में सोचना होगा कि मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। मेरी जो इनकम प्रेजेंट में है, अगर मैं 25,000 रुपये कमा रहा हूँ तो कैसे मैं 30,000 कमा सकता हूँ। अगर 50,000 कमा रहा हूँ तो कैसे 60 या 70,000 रुपये कमा सकता हूँ। इस बारे में लगातार आपको अपने दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा। जो भी इस वक्त रिसोर्सेज आपके पास हैं, जहाँ से भी आप अर्निंग कर रहे हैं, उसमें हमेशा संशोधन करने के लिए सोचिए, उसमें बेहतरी के लिए सोचिए कि कैसे मैं अपनी इनकम बढ़ा सकता हूँ। वो चाहे आप जॉब कर रहे हो, वो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो। और अगर संभव हो तो 1-2 और रिसोर्सेज इकट्ठे कर लें। यानी जॉब के साथ एक कोई पार्ट टाइम या कुछ समय के लिए कोई ऐसा काम कर लें जिससे एक और अर्निंग होती रहे। क्यों? क्योंकि एक रिसोर्सेज पे बैठना विकास के लिए बहुत अच्छी चीज़ आज के टाइम में नहीं मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे विकल्प बढ़ गए हैं। तो आप उन विकल्पों का इस्तेमाल करिए और अपने दिमाग को लगातार एक्टिव रखिए। और ये काम आपको लिखित रूप से करना है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम आपको लिखित रूप से करना है, ताकि आप अपने आप को देख सकें कि मैंने अगर ये लिखा और अगर ग्रोथ हो रही है तो वो कितनी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि दिखता है तो ही चीज़ें हमें संतुष्टि देती हैं और हमें समझ में आता है। दिमाग में हर चीज़ रखना सही नहीं है। दूसरी आदत है गीगो, GIGO, गो इन गो आउट। यानी जो चीज़ आप अपने दिमाग में लेंगे वही चीज़ बाहर निकलेगी। ये चीज़ हर जगह लागू होती है। अगर हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। अगर गलत चीज़ों का हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर पे इफेक्ट गलत दिखेगा और वो बाहर भी गलत आएगा। यानी हमारा, अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो शरीर हमारा हष्ट पुष्ट बनेगा। अगर हम गलत चीज़ें का सेवन करने शुरू कर देते हैं तो ये बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगेगी। तो गो इन गो आउट, यानी जो चीज़ अंदर जाएगी वही चीज़ बाहर आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका दिमाग बहुत सेंसिटिव है, बहुत बहुत सेंसिटिव है। इसलिए इसमें वो चीज़ें ही जाएं जो इसके काम की हैं, वो चीज़ बिल्कुल ना जाए जो इसके काम की नहीं है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कूड़ा अगर अंदर जाएगा तो कूड़ा ही बाहर आएगा। इसलिए दिमाग में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कूड़ा ना जाने पाए। सही चीज़ें आप लर्न करते रहिए, सही चीज़ समझते रहिए। कोई अगर आप में आपको लगे कि हाँ ये मुझे गार्बेज दे रहा है, ये मुझे गंदगी मेरे दिमाग में भर रहा है या हतोत्साहित कर रहा है, तो वहाँ से या तो तुरंत हट जाएं या अपने दिमाग को एकदम सतर्क कर लें कि मुझे ये चीज़ें नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि आप जान गए हैं कि जो चीज़ आपके दिमाग के अंदर जाने वाली है वही दिमाग के बाहर आने वाली है। तीसरी आदत है गुड लिसनर, यानी सुनने की आदत डालिए। हम लोगों को सुनने की हैबिट ही नहीं है, हम किसी की सुनते ही नहीं हैं।
घर में हो बाहर हो हम किसी की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी ही सुनाते हैं। हम चाहे बच्चों के साथ हों या अपनी पत्नी के साथ हों या माँ बाप के साथ हों, भाइयों के साथ हों, दोस्तों के साथ हों, हमारे पास अपनी ही बात कहने का अवसर बस हम ढूंढते रहते हैं, हम किसी की बात सुनते ही नहीं। तो इस बात को अब आपको बदलना होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिसन और सुनेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्षमता निर्णय लेने की बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप दूसरे को सुनेंगे ही नहीं तो आप नई चीज़ सीखेंगे ही नहीं, नई चीज़ जानेंगे ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अब आपको सुनना शुरू करना है और सबकी सुनना है और प्रयास करना है कि कम से कम बोले। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने हमें एक मुंह और दो कान दिए, शायद इसीलिए कि हमें सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। तो एक गुड लिसनर बनिए, ज़्यादा सुनिए लोगों की। चौथी आदत की बात कर लेते हैं, गेट अ मेंटर, यानी आपके पास कोई एक ज्ञानी आदमी होना चाहिए जो जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र का वो जानकार हो, वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ गया हो। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी चाहिए आगे बढ़ने के लिए क्योंकि ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हर चीज़ हम करके ही सीखें। ये बहुत ज़रूरी है तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए कि कोई अगर कर चुका है, कोई उस क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है तो बेहिचक बिना शर्म के हम उससे उसका मार्गदर्शन ले। क्या उसके पास अनुभव है, उसने क्या क्या चीज़ें झेली हैं, क्या क्या गुणों को अपनाया है, वो चीज़ें हम पहले ही जान जाएंगे तो हम तेज़ी से उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस आदत को अपनाइए कि आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा आदमी जो आपको लगातार मार्गदर्शन दे। जब आप प्रॉब्लम में हो, जब आप आगे बढ़ रहे हो और परेशानियों का सामना कर रहे हो, उस परिस्थिति में कोई आपको मार्गदर्शन देता रहे, वो भी लगातार। तो इसलिए गेट अ मेंटर, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक आदमी कोई ऐसा चुन लीजिए जो आपको लगातार आपका मार्गदर्शन करता रहे। अब हम पांचवी आदत पे आ जाते हैं। शायद ये सबसे बड़ी आदत होनी चाहिए हम लोगों को और ये हमें इंसानियत के नाते सिखाया भी जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये कि आज ये हम नहीं सीखते हैं और ना हमें कोई सिखाने वाला मिलता है। गिव, यानी एक आपने लॉ सुना होगा, बहुत नॉर्मल ये हम लोग अपनाते रहते हैं या एक दूसरे से कहते रहते हैं कि गिव एंड टेक। तो गिव शब्द पहले है, यानी आप पहले दीजिए फिर आपको मिलेगा। इस नेचर में भी यही है कि जब आप फसल बोएंगे तो ही फसल आपको मिलेगी, यानी पहले आपने दिया। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं पहले मुझे मिले और फिर मैं चीज़ों को किसी को दूं, तो ये चीज़ नहीं होने वाली। तो ये बात दिमाग में रखिए कि जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। पहले आपको एनर्जी या लर्निंग के थ्रू जो चीज़ें हैं वो आपको देनी पड़ेंगी और तो ही फिर वो आपको चीज़ें रिटर्न में मिलती हैं। यानी जब भी आप कोई चीज़ सर्विसेज देना शुरू करते हैं या कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो ये पहले आपको देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पहले आपको पैसा मिल जाता है फिर आप प्रोडक्ट बेचते हो, नहीं। हमेशा आप अगर सर्विसेज भी दे रहे हैं तो पहले आप सर्विस देते हैं, उसके एवज में आपको पैसा मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि पहले आपको देना सीखना है और देना बहुत ज़रूरी है। ये एक आदत है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पहले हमें मिले तब फिर हम ऐसा काम करें, और ऐसा रियल लाइफ में या नेचर में भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास एनर्जी रहती है तो ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर एनर्जी नहीं रहेगी, यानी एनर्जी हम दे रहे हैं और जब दे रहे हैं तो ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात का महत्व समझिए कि ज़िंदगी में देना सीखिए और हमेशा ये सोचिए कि मैं कैसे किसी को कुछ दे के कुछ अर्निंग कर सकता हूँ। और एक चीज़ और जो बहुत ध्यान देने वाली है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए सोचेंगे सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने मार्केट को, या जहाँ ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो ऑफिस को, तो 100% रिटर्न आपको मिलना ही मिलना है। और इस तरह से सोचने की ज़रूरत है। नॉर्मल और एवरेज लोगों की तरह नहीं सोचने की ज़रूरत है कि मुझे कुछ मिलेगा तब फिर मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ, क्यों मैं किसी को दूँ, क्यों मैं ऐसा करूँ। ये बात अपने दिमाग में नहीं रखनी है। यदि आपको अपनी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन करना है और तेज़ी से आगे बढ़ जाना है। क्यों? क्योंकि ये समय बहुत तेज़ी का है, इन्फॉर्मेशन एज है। जितनी ज़्यादा आपके पास सूचना होगी, जितनी चीज़ें आप जान जाएंगे, उतनी तेज़ी से आप चीज़ों का विकास कर सकते हैं, आप खुद भी बढ़ सकते हैं। अब 5G का ज़माना है तो आप भी 5G के पैटर्न पे चलिए। धन्यवाद।